तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के इस मिनी ब्लॉग में। और सुबह सुबह सारे काम को आग लगाने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में आने के बाद मैंने अपने बालों में लगाया 250 रुपए वाला सीरम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीरम भी लगाती है क्या? हाँ, लगा लेती हूँ ना। पति नौकरी वाले हैं और पति का पैसा खर्च करना पत्नी का परम धर्म होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना और इसीलिए पैसा खर्च करते रहना। क्या है कि ज्यादा पैसा हो गया तो टैक्स वाले टैक्स काट लेंगे, इसलिए पैसा मत होने देना। फिर मैंने लगाया 99 रुपए वाला गुलाब जल। आप लोग भी लगाओ, पैसे वाले हो आप लोग भी। तो मैं भी बहुत पैसे है ना, इसलिए कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। उसके बाद मेरा बिट्टू हुआ तैयार। उसके बाद हम दोनों मम्मी और बेटा चले गए किचन में। फिर मैंने अपने बिट्टू के लिए दूध गर्म किया। मैंने कहा रुक जा, थोड़ी देर दूध दे रही हूँ। पीछे ही पड़ा है, मम्मा जल्दी दे जल्दी दे। इतना तेज है ना ये, इसका बाप तो तेज है, ये अपने बाप से भी ज्यादा तेज है। पूरे दिन भर इसको सब्र नहीं रहता किसी भी चीज का। बिट्टू को दूध देने के बाद मैंने अपने लिए बनाया बनाना शेक। डब्बा देख रहे हो मेरा हॉर्लिक्स खत्म हो गया था, मैंने सोचा क्यों ना इसमें शेक बनाया जाए। धो धा के बढ़िया यूज में आ रखा है। उसके बाद मैंने बर्फ वाला दूध लिया अपने लिए। क्या है कि ना दिमाग पूरे दिन गर्म रहता है, इसलिए मैंने बर्फ वाला दूध लेके दिमाग ठंडा रखने के लिए ठंडा दूध डाला बनाना शेक बनाने के लिए। उसमें डाले 5 केले, फटाफट 5 केले मिक्स कर दिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच शहद। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक और डाल देती हूँ, फिर मैंने 2 चम्मच डाल दिए। उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच पीनट बटर। उसके बाद मैंने अपनी मिक्सी से पूरा मिक्स करा और फटाफट पी लिया 1 लीटर से थोड़ा कम बनाना शेक। अब आप लोग सोचते होंगे यार इतना खाते पीते रहती है, फिर कहाँ जाता है? जहाँ जाता होगा मुझे भी खुद पता नहीं है। अब मैंने पहले बताया था ना ये वरदान है और वरदान हमेशा वरदान ही रहता है, चाहे कितना भी खा पी लो। उसके बाद मैं आई बाहर अपनी पोरली को खाना देने के लिए, अपनी स्वीटी को। और ये महारानी भी इतने नक्शेबाज है ना, बोलती है अंडा नहीं देगी तो खाना नहीं खाऊंगी। और बिना अंडे के तो ये 3-3 4-4 दिन का व्रत रख लेती है। मैंने कहा तू खाती है खानी है, खाती है मत खा, मैंने को कौन सा दिक्कत आ रही है। उसके बाद मैंने बांध लिया अपना शस्त्र अपने सर पे। क्या है कि मुझे बाहर काम करने के लिए जाना था। अब बाहर काम करने नहीं जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए मैं आ गई सीधे बाहर। पसीना देख रहे हो बेचारी को कितना गर्म हो रखा है, जैसे मैं ये आ रखी हूँ खेत में काम करने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी पोरली को नहलाया। देख रहे हो कितने दिन से कितनी मैल हुई थी। बोल रही है रोज तो मेरे पे घूमती है लेकिन कभी धोप दी दिया कर मुझे। फिर उसके बाद मैंने इसको नहलाया धुलाया साफ करा और देख रहे हो कैसे चमक रही है, मेरे थोबड़े से भी ज्यादा चमक रही है। फिर मैंने करी अपने बाहर बालकनी की साफ सफाई, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा था। आप देखो इतने दिन से मैंने साफ सफाई नहीं करी है ना, तो यार ये अब लोग भी आते हैं सोचते हैं दिन भर फोन चलाती है साफ सफाई नहीं करती है, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन लोगों का क्या है, 4 लोग तो 4 बातें करते ही है, उनसे मुझे क्या करना है? क्योंकि मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। भाई लोग जो बोलते हैं बोलने दो, जिस दिन लोग मेरे को खाना देंगे उस दिन मुझे फर्क पड़ेगा, वरना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपनी पोटली को साइड में सुलाया। मैंने कहा चल तू आराम कर ले। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फिर से सफाई कर ली। फिर मैं आई सीधे अपने अंदर आई, मैगी बनाई, 4 रोटी भसकाई, साथ में 1 गिलास छाछ पिया और तन खा पी के सो गई। यही तो जिंदगी है भाई, पति कमाने के लिए गए हैं, पति भी काम करेंगे मैं भी काम करूंगी, तो फिर एक भी सुखी नहीं रह पाएगा ना। इसलिए मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, खाते पीते रहती हूँ, दिन भर आराम करती हूँ। आप लोग भी खाओ पियो मौज लो, कमाने वाले पति हैं उनको कमाने दो। चलो बाय बाय।